बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अणु के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अणु क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो वे अणु का निर्माण करते हैं। अब अणु कितने प्रकार के होते हैं? अणु दो प्रकार के होते हैं। पहला है तत्वों के अणु और दूसरा है यौगिकों के अणु। तो तत्वों के अणु कैसे बनते हैं? किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। यानी जो तत्वों के अणु होते हैं वे कैसे बनते हैं? जब एक ही प्रकार के परमाणु, किसी तत्व के एक ही प्रकार के जब परमाणु हों और वे आपस में संयोग करें तो तत्व का निर्माण होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का अणु, तो ऑक्सीजन तत्व है लेकिन वो दो परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो वो हो गया ऑक्सीजन का अणु। लेकिन वो तत्व का अणु है, जो कि ऑक्सीजन, एक ही तत्व का अणु बनाना, ऑक्सीजन के ही परमाणु मिलकर ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये हो गए तत्वों के अणु। जब एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर अणु बनाए तो वो कहलाते हैं तत्वों के अणु। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है एक परमाणुक अणु। नाम से समझ में आ रहा है जिसमें एक परमाणु हो, एक परमाणुक अणु। जब किसी तत्व का अणु उस तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित हो तो उसे एक परमाणुक अणु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है आर्गन, AR इसका प्रतीक है। आर्गन जो अणु है उसमें एक ही परमाणु होता है, यानी आर्गन तत्व है जो कि एक परमाणु का बना होता है। यही अणु भी है और इसे ही हम तत्व कहते हैं। हीलियम, ये भी एक ही परमाणु का होता है। तो ये हो गए एक परमाणुक अणु जो एक परमाणु से बने हों। दूसरा है द्विपरमाणुक अणु। जब किसी तत्व का अणु उस तत्व के दो परमाणुओं से बना हो तो उसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, O2 लिखते हैं। ऑक्सीजन का अणु होता है O2, यानी ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। हाइड्रोजन भी H2 लिखते हैं। हाइड्रोजन के अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु मिले होते हैं, तब हाइड्रोजन का एक अणु बनता है। नाइट्रोजन N2 होता है, यानी नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलते हैं तब एक नाइट्रोजन का अणु बनता है। क्लोरीन Cl2 लिखते हैं, यानी क्लोरीन के दो परमाणु मिलकर एक क्लोरीन का अणु बनाते हैं। अगला है चतुर्परमाणुक अणु। जब किसी तत्व का अणु उस तत्व के चार परमाणुओं से बना हो तो वो चतुर्परमाणुक अणु कहलाता है। चतुर माने चार। तो फास्फोरस P4, फास्फोरस का प्रतीक है P और P4 उसके अणु को बोलते हैं। P4 अणु होता है फास्फोरस का। इसमें फास्फोरस के चार परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, तो इसलिए ये चतुर्परमाणुक अणु कहलाता है। बहुपरमाणुक अणु, बहुपरमाणुक अणु यानी उसमें कई सारे परमाणु मिलकर एक अणु बनाए तो वो बहुपरमाणुक अणु कहता है। जैसे कि सल्फर का अणु होता है, वो सल्फर के 8 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए ये बहुपरमाणुक अणु कहलाता है। S8 लिखते हैं, यानी S या सल्फर, सल्फर का प्रतीक S होता है, तो सल्फर के अणु को S8 लिखते हैं, यानी सल्फर 8 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। यानी जैसे फास्फोरस की परमाणुकता कितनी हो गई? 4 हो गई। सल्फर की परमाणुकता कितनी हो गई? 8 हो गई। यानी जितने परमाणुओं से वो मिलकर बना होता है वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे कि ओजोन O3 का अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए इसकी परमाणुकता 3 है। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, इसका सूत्र O3 होता है, यानी ओजोन का अणु होता है वो O3 लिखते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना होता है। अब अगला है यौगिकों के अणु। ये था तत्वों के अणु। अब अगला है प्रकार अणुओं का, यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। यानी हमने तत्वों के अणु में पढ़ा था कि जब एक ही प्रकार के परमाणु, है ना, एक ही तत्व के परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं
तो वो तत्वों के अणु बनाते हैं। लेकिन जब भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु जुड़ते हैं और वो भी एक निश्चित अनुपात में, तो वे यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। उदाहरण हम देखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर दो भिन्न तत्व हैं, हाइड्रोजन अलग तत्व है और ऑक्सीजन अलग तत्व है। तो ये दोनों जब जुड़ रहे हैं और एक अलग अणु का निर्माण कर रहे हैं, जिसका नाम है H2O। तो ये जल का अणु है, इसको जल बोलते हैं। तो ये जल के अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो भिन्न तत्व के परमाणु मिलकर नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं या यौगिक के अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो भिन्न तत्वों ने आपस में संयोग किया है, तो इस प्रकार यौगिक का अणु बना। ये है यौगिक का अणु। यहाँ पर देखिए NH3H यानी नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं और अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं, अमोनिया के अणु का। यहाँ पर 1:1:8 लिखा है, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन 2 परमाणु हैं, यानी इसका द्रव्यमान 2 है, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। जब इसका अनुपात हम निकालेंगे, ये इससे भाग देंगे तो 1:8 आ जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। इसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात अमोनिया में 14:3 होता है। अब ये देखिए अगला उदाहरण है, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। यहाँ कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ये इन दोनों ने संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का निर्माण किया। ये भी एक यौगिक है, क्योंकि इसमें दोनों जो परमाणु भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में या संयोग कर रहे हैं, वे भिन्न तत्वों के हैं। तो इसमें देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, लेकिन 2 परमाणु है इसलिए 2 से गुणा किया तो ये 32 आया, ये 12। अब इसका भाग देंगे तो 3:8 यानी 3:8 का इनके बीच में अनुपात है। तो इस प्रकार जब भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके जो अणु बनाते हैं वो होता है यौगिक का अणु, और जब समान तत्व के परमाणु आपस में संयोग करके जो अणु बनाते हैं वो होते हैं तत्वों के अणु।